पत्नी को प्रसन्न रखना तो खाने की बड़ाई करो। तो उसने कहा कि कुछ भी हो तुम बस बड़ाई के पुल बांध दो, खुश हो जाएगी, कभी नहीं लड़ेगी। उसने कहा ठीक है जी। किसी संत के पास गया, उसने उससे पूछा, उसने कहा अभी तुम्हारी कृपा रुकी हुई है, कृपा वापस कैसे आएगी? बोले पत्नी की बड़ाई करो खाने की। चले गए, पहुंच गए। आज पत्नी लाई थाली में सजा के, आज तो बड़ाई करेंगे, चल रोटी जला के ले आए। पत्नी ने भोजन परोसा, आहा क्या खुशबू है, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा महारानी साक्षात विराजमान है। क्या कहें हम, धन्य हो गए आप जैसी बीवी पाके। भोजन तो ऐसा बनाती मन करे भोजन ही खाता रहो, भोजन ही खाता रहो। रोटी तो देखो, रोटी नहीं चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। पानी, ये पानी नहीं अमृत है, अमृत। तुम्हारा हाथ स्पर्श हुआ ही अमृत बन गया। सब्जी, आहा देखो क्या खुशबू आ रही है। वो बड़ाई के पुल बांधे, इतने पत्नी रसोई घर से बेलन लेके आ गई। उसने पूछा अरे मैंने बड़ाई की, तू इतना गुस्सा क्यों होती? बोली 40 साल हो गए खाना बनाते बनाते, आज तक बड़ाई नहीं की। एक दिन होटल से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांध दिए। बड़ाई भी करो तो सावधान भी रहना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता चले उल्टा। और एक सवाल ही नहीं जाती। बात करते हैं, ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, हम एक से दूसरा भी नहीं कर सकते। अरे एक को तो संभाल लो, भगवान की तुलना तुम कहां कर सकते हो? भगवान ने 16,108 विवाह किए, किंतु 16,108 रूप बना के भगवान सबके साथ अलग अलग रहे थे। आप बना सकते हो तो बनाइए। भगवान ने रास किया था, हम भी रास करेंगे। वृंदावन में ऐसे कई कई लोग आए, ढोंगी, कहते हैं कि हम कृष्ण का अवतार है, कृष्ण ने रास किया, हम भी गोपियों के साथ रास करेंगे। ब्रजवासियों ने ऐसा डंडा मार के उनको भगाया वहां से कि तुम ठाकुर जी की तुलना अपने आप से करोगे? कहां भगवान, कहां हम जैसे मूर्ख इंसान। कृष्ण ने चोरी की, हम भी चोरी करेंगे। कृष्ण ने चोरी की तो उनकी कथा लिख गई भागवत। तुम चोरी करोगे तो पुलिस पीछे भागेगी और लोग कहेंगे भाग मत। भगवान की तुलना अपने आप से कैसे कर सकते हो? भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष के थे, गिरिराज उठा दिया था। हमसे स्टेशन पे अटैची नहीं उठती है, चले हैं भगवान की तुलना करने। कभी भी अपने आप को जीव भगवान से नहीं बराबरी कर सकता। जीव और इंसान में बड़ा फर्क है। तुम भगवान ने जो किया वो नहीं कर सकते हो, भगवान ने जो कहा वो कर सकते हो। यही फर्क है राम और कृष्ण में। भगवान श्री रामचंद्र ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। 16,108 विवाह, और वो भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने, उनकी शरण में 16,000 कन्या आई थी, तब उनको स्वीकार किया था। भौमासुर दैत्य ने इन कन्याओं को बंदी बना रखा था, सोच रखा था जब 1,00,000 कन्याएं होंगी इनके साथ विवाह करूंगा। तो भगवान भौमासुर के पास गए हैं और भौमासुर के साथ युद्ध करके, उसको हरा करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया। कि 16,000 कन्याओं को मुक्त किया, कहा कि तुम सब अपने अपने घर को वापस चली जाओ। किंतु सब कन्या हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु ये समाज, इस समाज ने किसी को नहीं छोड़ा। इस समाज ने मां जानकी के ऊपर लांछन लगाए, इस समाज ने श्री राधा रानी को नहीं छोड़ा, तो हम जैसी साधारण स्त्रियां क्या चीज है?
जो समाज मां जानकी को नहीं अपना पाया, सिर्फ रावण के पास रही, और वो तो पतिव्रता थी, वो समाज हमें क्या अपनाएगा? क्योंकि दुनिया में हर कोई आदमी तुम्हारी बुराइयां निकालने के लिए तैयार बैठा है। इस समाज ने जितने संत हुए, जितने भक्त हुए, सबके ऊपर बहुत कष्ट दिया। ये समाज की रीति है, जब तक कोई संत महापुरुष रहता है तब तक उसका महत्व समझते नहीं। जब वो चले जाते हैं फिर उनके लिए सम्मान बढ़ता है। जब मीरा थी तो जहर पिला दिया गया और आज मीरा के पदों को गाते हैं। जब मां जानकी थी तो लांछन लगा दिया, आज मां जानकी की आरती करते हैं। जब महावीर थे तो कानों में कील ठोक दी गई, आज उनकी आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय जो महत् पुरुष जन्म लेता है उस समय हम उनके महत्व को समझ नहीं पाते, कमियां ढूंढते हैं। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो हर चीज में, हर वस्तु में कमी ढूंढता है। जबकि भक्त क्या है? कमी हर व्यक्ति के अंदर है। भक्त वो है कि अगर किसी की कमी को देख भी ले तो शिकायत ना करे, सोचे कि भगवान ने इसको बनाया ही ऐसा है, इसमें इस बेचारे का क्या दोष है। वो भक्त का लक्षण। शिकायत मुक्त चित्त ही एक सच्चे भक्त का लक्षण है, जो कभी किसी से शिकायत ना रखता हो, जिसे कभी किसी से कोई शिकायत ना हो। लाओ त्सु से पूछा सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? बोले किसी की गलतियों को देखना ही सबसे बड़ा गुनहगार है। घर में कोई व्यक्ति, समाज में कोई व्यक्ति कभी गलत करता भी है तो उसको संभालने का प्रयास कीजिए, उसकी निंदा मत करिए, उसको गालियां मत दीजिए। कथा से एक चीज सीख करके जाइए कि कम से कम पूरी दुनिया नहीं बदलती, कम से कम जो कथा सुन रहे हैं वो तो ये निंदा, ये बुराइयां, इन सब दोषों से दूर रहे। वो तो अपने आप को इन चीजों से दूर रखें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के अंदर बुराइयां भी हैं तो गुण भी हैं। किसी ने सच कहा है, जीवन में कभी किसी चीज को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखा ही देती है। कभी किसी को बेकार मत समझो। अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि हम यही दुनिया तमाम उम्र यही भूल करती रही। क्या? धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करती रही। गलती हमारी खुद की है और हम दुनिया में गलतियां ढूंढते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं। इसलिए भक्त का लक्षण है किसी के अंदर कोई बुराई न ढूंढे, कोई कमी न ढूंढे। मैं आपसे पूछूं अभी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में कितनी बुराइयां हैं, तो आप लंबी लिस्ट एक पकड़ा सकते हो। मैं पूछूं फलाने संत में कितनी बुराइयां, आप एक लिस्ट पकड़ा सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या गुण है, तो हमको सोचने में समय लगेगा, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बुराइयों पर ही जाता है। बड़ी सुंदर प्रसंग, कोई बड़ा भारी चित्रकार था, उसने अपने हाथों से एक चित्र बनाया और उस चित्र को एक चौराहे पर लगा दिया। चौराहे पर चित्र लगाया और उसके नीचे एक नोट लिख दिया। उसमें लिखा कि इस चित्र में जो जो भी बुराइयां हैं, पेंसिल उठाइए और वहां एक डॉट लगा दीजिए जहां आपको जो कमी दिखाई दे रही। सब आते गए, देखते गए। दूसरे दिन जब वो चित्र लेने गया तो उसने जाके देखा कि उसका चित्र तो कहीं था ही नहीं, पूरे पेंटिंग पर डॉट लगा हुआ था। सबने इतनी बुराइयां ढूंढी। फिर दूसरे दिन उसने पेंटिंग लगाई और उसमें नीचे लिखा कि इसमें जो जो बुराइयां है, रबड़ पेंसिल उठाइए और इसको ठीक कर दीजिए। एक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि बुराइयां हर कोई आदमी ढूंढ सकता है। बुराई देखना बड़ी बात नहीं है,
उस बुराई को अगर देखते हो तो क्या सुधारने का आपके अंदर सामर्थ्य है? समाज को आवश्यकता है किसी के ऊपर लांछन न लगाए। आप किसी की निंदा करोगे, बुराइयां देखोगे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भक्ति तो आपकी नष्ट हो रही है, उसका क्या बिगड़ रहा है? हे प्रभु, ये समाज बहुत लोगों को बहुत तरसाता है, बहुत लांछन लगाता है। इस समाज ने मां जानकी को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे? इतने दिन हम इस दैत्य के साथ इसके पास बंधन में रही, घर जाएंगी तो ना माता पिता भाई बंधु कोई स्वीकार नहीं करेगा। अभी हम इस दुनिया में अनाथ हैं, लेकिन प्रभु हमने सुना है अनाथों का भी अगर कोई नाथ है तो वो स्वयं श्री जगन्नाथ है। भारतवर्ष में कोई अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां प्रभु जगन्नाथ, श्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ भारत के चारों कोने पर प्रभु अलग अलग रूप में विराजमान है। आप सबके नाथ हैं। आज हम आपके साथ बंधन जोड़ने आई हैं। हे प्रभु, हमको स्वीकार कीजिए और हमारे साथ बंधन बांधिए, ऐसा बंधन जो दुनिया में कभी ना टूटे। मीरा कहती है, बंधन टूटे ना सवरिया, बंधन टूटे ना सवरिया, बंधन टूटे ना सवरिया, बंधन
श्री राधे। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक इतिहास गढ़ा गया है कि हीली की धरा पर इतनी अधिक संख्या में आप जैसे भक्तजन पधारे हैं, और निश्चय ही मेरा तो मन कर रहा है और आप सब भी एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए हीली की धरा पर ये महायज्ञ, सेवा महायज्ञ, जो कि मोर परिवार के माध्यम से आयोजित किया गया, और हम सभी का ये परम सौभाग्य कि पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य, उनके मुखारविंद से, सुमधुर वाणी से हम सभी इतनी रसमय, इतनी आध्यात्मय, इतनी आनंदमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सभी का, और साथ ही साथ जो आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पावन आयोजन से जुड़े हैं, आप सबका भी मैं वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से हीली की पवित्र धरा पर, हीली धाम की पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा हीली की धरा पर विराजने वाले उन सभी गौ भक्तों को। आप सभी तक गौ सेवा धाम का जो निवेदन किया गया, आपको जानकारी दी गई, और इतनी अच्छी भावना से आप सभी जुड़ रहे हैं गौ सेवा धाम से, गौ सेवा धाम में संचालित ऐसे सेवा प्रकल्पों से। या जो भक्त अभी इस पावन सेवा से वंचित रह गए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, मंच के दोनों तरफ आपके सेवा में समर्पित हमारे जो गौ सेवा धाम के सेवा कार्यालय स्थापित हैं, जहां पर आप संपर्क करते हुए अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन सद्भावनाएं, अपनी पावन दान राशियां उन गौ माता के चरणों तक, उन गौ माता के इलाज के लिए, उन गौ माता के आहार के लिए, जो ब्रज वृंदावन की धरती पर विचरण करती हैं, विश्राम करती हैं, और जिन गौ माता की सेवा, जिन गौ माता की रक्षा, जिन गौ माता की आराधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। भगवान की इष्ट ऐसी प्यारी ममतामयी गौ माता, जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिनकी पूजा आराधना सेवा से सभी देवताओं की पूजा आराधना साधना संपन्न होती है, ऐसी गौ माता जो कि ममतामयी है, करुणामयी है, ऐसी गौ माता की पावन चिकित्सा सेवा में समर्पित ये पावन सेवा महायज्ञ हीली की धरा पर आयोजित किया गया। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी मोर परिवार के स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने इतने भव्यता के साथ सजाते हुए, संवारते हुए इस पावन आयोजन को आयोजित किया। साथ ही हीली की धरा पर जिन भक्तों ने, जिन गौ भक्तों ने इस सेवा महायज्ञ में अपने नाम की, अपने परिवारजन के नाम की, किसी ने अपने बच्चों के नाम से, तो किसी ने अपने माता पिता के नाम से जो सेवामय आहुतियां समर्पित की हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम श्रवण करेंगे। और जो पंडाल में उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्रता से मंच पर आएंगे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय अजय मोर साहब की पुण्य स्मृति में हीली से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। सम्मानीय रघुनाथ दत्ता जी, जो कि हीली की धरा से हैं, और आप सभी भी 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का अभिवादन करें। गुप्तदान के रूप में हीली से 5100 रुपए सम्मानीय मौसमी चटर्जी हैं, जो कि दक्षिण दिनाजपुर से हैं, और 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सम्मानीय जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल साहब, जिन्होंने हीली की धरा से 11,000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, मोहन प्रसाद गुप्ता जी पूनिया से, जो कि 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। भागलपुर से गुप्तदान के रूप में 5100 रुपए, एक और गुप्तदान के रूप में सिलीगुड़ी से 5111 रुपए की राशि समर्पित की गई। श्रीमती गीता देवी जी दुर्गा दत्त जी हीली से 5100 रुपए, आदरणीय रघुनाथ जी मोर साहब हीली से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। ये हमारी हीली की धाम की आंगन के वो बट वृक्ष हैं, जिन्होंने अपनी पावन सद्भावनाएं गौ सेवा धाम में गौ माता की ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए संपन्न
के लिए समर्पित की हैं। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए ऐसे कई गौभक्त हैं, ऐसे कई दानदाता हैं, दानवीर हैं, जो अपनी सद्भावनाएं, अपनी सेवाएं, जिनके हृदय में गौ माता के प्रति कुछ आस्था विश्वास है, उसे दान राशि के रूप में, सेवा राशि के रूप में गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। सम्मानीय रामकिशन वर्मा जी बस्तर से 5,100 रुपए, आदरणीय राघव जी वाराणसी से 5,100 रुपए, फुंदुबाई जी छिंदवाड़ा से 5,000 रुपए और ओम प्रकाश जी मुंबई से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से अभिवादन करें, ताकि और भी कई गौ भक्तों को ऐसी सत प्रेरणा मिल सके, सेवा की प्रेरणा मिल सके। आगामी कथाओं के बारे में जैसा कि आपको बताया ही गया है, खासतौर से मैं निवेदन करूंगा कानपुर की कथा के लिए, जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 19 जनवरी को इसी कथा के चतुर्थ दिवस में हम पूज्य देवी जी का पावन जन्मोत्सव भी मनाने जा रहे हैं। बड़ी ही दिव्यता और भव्यता के रूप में ये पावन कथा आयोजित की गई है। आप सभी श्री को मैं बताना चाहूंगा कि आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस संपूर्ण कथा का जीवंत प्रसारण संपूर्ण विश्व तक पहुंचेगा। संपूर्ण विश्व से जो भी यजमान, जो भी गौ भक्त या जो भी भक्तजन इस पावन कथा में यजमान बनना चाहते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं या यजमानी के लिए अपना नाम अंकित करा सकते हैं। आप सभी श्री गौ सेवा धाम के निर्माण के लिए, गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज के लिए या उनके गौग्रास के लिए 1 माह की संपूर्ण गौग्रास सेवा 1 लाख रुपए की राशि या 1 माह की संपूर्ण चिकित्सा सेवा 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए के साथ ही आप एक गौ माता का लालन पालन के लिए भी आप एक गौ माता या जितनी भी गौ माता आप संकल्प किए हैं आप गोद ले सकते हैं, उनके लालन पालन का संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org या www.gausevadham.com पे विजिट कर सकते हैं। आप सभी का सहयोग गौ सेवा धाम तक पहुंचता रहे, ताकि गौ सेवा धाम में उन सभी बीमार गौवंश का हमारा प्रयास है कि ब्रज वृंदावन की धरा पर विचरण या विश्राम करने वाली, चाहे वो किसी भी गौशाला से हो या सड़कों पर जो विचरण करने वाले गौवंश हैं, किसी भी गौ माता को किसी भी बीमारी की वेदना से तड़फना ना पड़े, किसी भी गौ माता को किसी भी ऐसी भयंकर कैंसर से, अल्सर से या किसी भी तकलीफ से जूझना ना पड़े, उन सभी गौ माताओं को हम स्वस्थ रख सकें। इस हेतु चिकित्सा सेवा के लिए आपका सहयोग अपेक्षणीय है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी सद्भावना, अपने परिवारजन, अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में गौ सेवा करने का वो परम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से यही निवेदन करते हुए कथा के विश्राम के पहले मैं पुनः आप सभी के वो पावन नाम लेकर आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। आइए एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। आइए सभी कथा की ओर अग्रसर होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया है। तदुपरांत भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का वर्णन आया है, जिन्होंने वाणासुर की कन्या देवी उषा के साथ विवाह किया है। अनिरुद्ध और मां उषा का सुंदर विवाह उत्सव होता है। आदि आदि कथाएं आई। तदुपरांत भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता था, अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश का रूप बताता है। भगवान ने उस मायावी का उद्धार किया है, उस पर कृपा की है। तदुपरांत मां रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर संवाद आता है। भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी जी
आपस में बैठ करके वार्तालाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी मां रुक्मणी जी को क्रोध में नहीं देखा। जब देखा हमेशा मुस्कुराती रहती है, प्रसन्न रहती है, चेहरे पर कभी कोई दुख की झलक नहीं देखी। तो श्री ठाकुर जी ने सोचा कि चलो देखते हैं रुक्मणी जी क्रोध में लगती कैसी है, जब गुस्सा करती हैं तो ये कैसी लगती है, जरा एक बार हम भी देखें। अब स्वभाव तो बचपन से ही श्री ठाकुर जी का नटखट है, तो आज रुक्मणी जी की परीक्षा लेना चाहा। मां रुक्मणी जी प्रभु के चरण दबा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अचानक बोल उठे, अरे रुक्मणी, मेरे मन में कितने दिनों से एक भाव जाग रहा है, कितने दिनों से एक बात मन में आ रही है। और रुक्मणी जी कहती, प्रभु क्या बात है, कहिए। भगवान कहते, रुक्मणी एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, विदर्भ के राजा भीष्मक की कन्या हो, रुक्मी जैसा महायोद्धा तुम्हारा भाई है, तुम्हें दुनिया में कितने वर प्राप्त हो सकते थे, और शिशुपाल स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आया था, फिर भी तुमने उन सब को छोड़ करके मुझ जैसे से क्यों विवाह किया। और रुक्मणी जी एकदम शांत, अभी भी कोई क्रोध नहीं है। ठाकुर जी बोले, अरे अगर तुम कहो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सुंदर तो हम हैं नहीं, काले कलूटे से हैं। हमारी मैया तो बचपन में ये और कहती थी, पतो ना या कारे तो कौन ब्याह करेगो, ब्याह होएगो भी के ना होगो। सुंदर हम हैं नहीं, हमारे माता पिता का कुल खानदान का कोई पता नहीं। कोई कहता यशोदानंदन, कोई कहता देवकी नंदन, आज तक कंफर्म ही नहीं, पता नहीं हम बेटे किसके हैं। कोई कहता देवकी का, कोई कहता यशोदा का, कुल खानदान का पता नहीं। अगर तुम कहती हो कि प्रभु आपको भजने वाले बड़े महान लोग हैं, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, वो बाबा जी होके झांझ मजीरा लेके हमारा नाम गुणगान करने लगते हैं। फिर भी तुमने हमसे क्यों विवाह किया। मां रुक्मणी जी तब भी एकदम शांत बैठी रही, कोई क्रोध नहीं। ठाकुर जी ने देखा ये तो क्रोध कर नहीं रही, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी चाहती हो तो शिशुपाल बेचारा तैयार बैठा है। अब एक पुत्र हो घर में और फिर कोई पत्नी से ये कहे कि अभी भी देर नहीं हुई हो, तुम सोच सकती हो, तो पत्नी क्या करेगी। मां रुक्मणी जी अभी भी क्रोधित नहीं हुई, बस वही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब जैसे मूर्छित हुई, ठाकुर जी घबराए, ये तो गड़बड़ हो गई। अब पानी डाल रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, किसी भी तरह रुक्मणी उठे जागे। अरे रुक्मणी, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बात को दिल पर ले गई। मां रुक्मणी जी की आंखें खुली। मां रुक्मणी जी ने हंसते हुए कहा कि हे प्रभु, वैसे आपने बात तो कुछ गलत नहीं कही, सारी बातें सही कही। कैसे? आपने कहा कि आपके कुल खानदान का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु सही तो है, जो जगत का पिता हो, भला उसका माता पिता इस दुनिया में कौन हो सकता है। आप तो जगत पिता हो। फिर आपने कहा कि हम तो काले कलूटे से हैं, हम तो सुंदर नहीं। मां रुक्मणी जी कहती है, ठाकुर काले हो तब इतना कमाल करते हो, अगर गोरे होते तो न जाने क्या करते। काले हो तब इतने लोग घायल हैं कि जहां देखो, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। हर बार उनके दीवानों की कोई कमी नहीं, लाइन लगी रहती है प्रभु के दरबार में। आज तक उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है। चांद भी जिसको देख करके शर्मा जाए। भक्त कहता, प्रभु कभी समय मिले तो अपना चेहरा दर्पण में देखना, कितने सुंदर लगते हो। इसलिए प्रभु आपसे ज्यादा सुंदर नहीं। और फिर आपने कहा कि मेरा भजन तो वो करते जिनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, चलो बाबा जी बन जाए, खाने पीने को भी मिल जाएगा, ठाकुर जी का नाम भी हो जाएगा।
रुक्मिणी जी कहती है, हे प्रभु, जिसके पास आपका नाम रूपी धन हो, भला उससे धनवान इस दुनिया में और कौन हो सकता है। जिसके पास हरिनाम का धन है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, क्योंकि धन तो हजारों के पास था, लाखों इस दुनिया में आए भी, लाखों चले भी गए, लेकिन आज तक नाम उसी का याद है जिसके पास नाम रूपी धन हो। मैं आपसे पूछूं, आपके पिताजी, अपने अपने पिता का नाम किस किस को पता है? सभी को पता है, सब जानते हैं। अपने अपने दादा का नाम किसको पता है? अपने अपने परदादा का नाम किसको पता है? अपने परदादा के दादा का नाम किसको पता है? ज्यादा से ज्यादा 4-5 पीढ़ी आप याद रख सकते हो, लेकिन यहां कितने लोग हैं जो मीरा का नाम जानते हैं? यहां कितने लोग हैं जो ध्रुव का नाम जानते हैं? यहां कितने लोग हैं जो प्रहलाद का नाम जानते हैं? हर व्यक्ति जानता है। ध्रुव आज नहीं, सतयुग में, पहली चतुर्युगी के सतयुग में ध्रुव का प्रागट्य हुआ। आज 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। आज भी हम सब बैठ करके ध्रुव की कथा को श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हरिनाम का धन था, उनके पास नाम रूपी धन था। जितने भक्त हैं, तुलसी, सूर, कर्माबाई, सब जितने महापुरुष हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, इन सब भक्तों के पास हरिनाम का धन था। इसलिए सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास नाम का धन आ जाए। इसलिए हे प्रभु, हम सब प्रभु की बातों को सुन के, मां रुक्मिणी जी की बातों को सुन के प्रभु प्रसन्न होते हैं, और मां रुक्मिणी जी की जो परीक्षा लेनी चाहिए, मां रुक्मिणी जी उसमें पास हो गई। अब श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को आगे एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनाते हैं जो था तो बहुत गरीब, लेकिन वो इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास हरिनाम का धन है। कौन? श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, कृष्णस्य सित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रियः। एक भगवान का भक्त है जिसका नाम है सुदामा, परम भक्त है भगवान का। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये बहुत बड़े विरक्त है, बहुत बड़े सन्यासी है। किसी ने पूछा, सुखदेव जी ने विरक्त शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि विरक्त तो वो है जो सन्यास ब्रह्मचर्य धारण किया हो, जिसका घर बार ना हो, परिवार ना हो। सुदामा जी के पास तो सब था, फिर वो सबसे बड़े विरक्त क्यों हैं? तब वर्णन आया कि बात ये बड़ी बात नहीं है कि आप कहां रहते हो, आप सन्यास धर्म में हो या ग्रस्त धर्म में हो, आप ब्रह्मचर्य में हो या आप किसी भी धर्म में हो। बड़ी बात यह है कि आप भगवान के कितने करीब हो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को बदने हरि नाम करो रे। चाहे घर में रहो, चाहे संसार में रहो, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते रहो। उसका नाम अपने मुख पर रखो, चाहे फिर तुम संसार में रहो, चाहे ग्रस्त में रहो। बात यह है कि आपकी जिह्वा पर भगवान नाम कितना है, आपका जीवन संयम में कितना है। आपको वैराग जाग गया, आप बोले हम तो घर द्वार छोड़ के वन में जा रहे हैं, आपको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो जब हिमालय की गुफा के लिए जा रहे हैं
यहाँ हिली से निकल के तो अपने 2 महीने की बीड़ी का स्टॉक साथ में लेकर के जा रहे कि वहां तो मिलेगी नहीं तो क्या करें, तो बोले यहीं से लेकर के चलते। अब जो आदमी ये छोटी मोटी चीज नहीं छोड़ सकता वो कहता हम घर को छोड़ेंगे। अरे घर को छोड़ के तुम करोगे क्या? घर को छोड़ने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। फल प्राप्त कब होगा? जहां रहो, जैसे रहो, अपने मुख से जय राधा माधव, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे मुख से जपते रहो, जपते रहो। आइए आप हम सभी भी कुछ समय महामंत्र का श्रवण पान करते हुए विश्राम दिन है, इसलिए सभी भाव से शांति पूर्वक सब भूल जाइए। 2 मिनट के लिए अपनी बातों को थोड़ा बंद कर लीजिए। आज विश्राम दिन है तो क्यों इधर उधर बातें करते हो? भगवान के उस दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे लिए साक्षात भगवान है। उनसे बड़ा भगवान साक्षात रूप में कोई नहीं हो सकता। इसलिए सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भगवान को याद करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि। हरि बोल। श्री राधा माधव का, प्रभु का नाम ही जिसके जीवन में व्याप्त हो जाए, भले वो दुनिया में कहीं रहे, वो दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है। क्योंकि एक आवश्यकता है, भगवान नाम पर विश्वास होना। कुछ संसारिक लोगों को लगता है कि केवल राम 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 हरे कृष्ण जपने से क्या होता है, हरे कृष्णा राम राम जपने से क्या नहीं होता है। आप जब करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन आप बार बार राम 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 जपते रहोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। एक कोई छोटा बालक है, वो अपने पिता को जिद करता है कि पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए। पिताजी उसे नहीं दिलाते। फिर वो दूसरे दिन कहता है पिताजी मुझे दिलाइए, फिर भी नहीं दिलाते। तीसरे दिन कहता है, 5 दिन 10 दिन महीने भर कहता रहता, रोज कहता है। तो फिर पिता भी सोचता है इसके झंझट से छूटना है तो इसको खिलौना दिलाना ही पड़ेगा, और वो खिलौना दिला देता है। वैसे ही हमको प्रभु प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन रोज भगवान के सामने जाके रोज आप उसका नाम जपो, रोज उससे मांगो, हे प्रभु हमें तुम्हारी भक्ति मिले, हमें तुम्हारी भक्ति मिले। रोज नाम जप करो। भगवान एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 10 दिन, महीना, साल, 1 जन्म, एक ना एक दिन तो भगवान भी सोचेंगे कितने जन्मों से लगा है मुझे पुकारने, चल आज इसको अपनी भक्ति दे ही देता हूं। और भगवान हमारी झोली में अपनी भक्ति डाल देंगे, अपना प्रेम डाल देंगे। रोज रोज उससे मांगो भक्ति, रोज उसका नाम जपो, एक ना एक दिन तो पीछे मुड़ करके भगवान को देखना पड़ेगा। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज अपना जीवन बड़ी ही शांति से व्यतीत कर रहे हैं। किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई मांग नहीं है। एक बार मां सुशीला प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, आप एक बार जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं सकते, मैं भी जानती हूं, लेकिन कम से कम उनके दर्शन करने तो जा सकते हैं। मिल करके आ जाइए, कुछ मांगिएगा मत, कुछ कहिएगा मत। तब सुदामा जी तैयार हुए और द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विचार किया क्या भेंट लेके जाऊं, तो घर में कुछ चावल थे। मां सुशीला ने अपनी साड़ी को थोड़ा सा कोना फाड़ के उसमें चावल की पोटली बांध के सुदामा जी को पकड़ाई कि आप भेंट के रूप में ये भगवान को अर्पित कर देना। सुदामा जी उस चावल की पोटली को कांख में दबाए हुए चल पड़े श्री द्वारिका की ओर। मन में भगवान को याद करते जा रहे हैं, प्रभु मैं मिलूंगा, आप कैसे व्यवहार करेंगे, पहचान पाएंगे भी या नहीं। किंतु फिर मन में विचार आया, अरे नहीं नहीं, भगवान का नाम तो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, वो अवश्य हमें मिलेंगे, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे। श्री सुदामा जी जा रहे थे, रास्ते में उनको एक नदी मिली। अब नदी को पार करना है, कैसे पार करे, कोई केवट तो था नहीं। सोचा हम नाव में बैठेंगे तो कोई भी आदमी हमसे पैसे लेगा, मैं क्या दूंगा उसको, इसलिए बैठे रहे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मल्हा का, केवट का रूप बना करके सुदामा जी के पास आते हैं। सुदामा जी के पास केवट का रूप धारण करके, मल्हा का रूप धारण करके श्री
सुदामा जी महाराज को नाव में बिठाया, नाव चलाने लगे। पूछते हैं भैया कहाँ जा रहे हो? बोले अपने ठाकुर के पास जा रहे हैं और बस एक ही चाह है कि किसी भी प्रकार हमें उनका दर्शन हो जाए, किसी भी प्रकार उनसे मिलन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको नदी पार कराई। श्री सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंख बंद कर ली, नींद आ गई, सो गए। भगवान ने अपनी माया शक्ति से श्री सुदामा जी महाराज को सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। द्वारिका में आंख खुली सुदामा जी की, देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े द्वारपाल नौकर चाकर सब खड़े हैं। सबसे पूछा, अरे भैया यहाँ कृष्ण की नगरी कौन सी है, कृष्ण का महल कौन सा है? तो किसी ने बता दिया, भैया वो सामने जो है बड़ा अद्भुत, वो कृष्ण का महल है, कृष्ण का महल है। बस सुना और आनंदित हो उठे श्री सुदामा जी, पहुंच गए कृष्ण महल पर। वहां कुछ द्वारपाल खड़े थे। श्री सुदामा जी महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भैया हमारा संदेश जरा आप भगवान कृष्ण तक पहुंचा दो कि द्वार पर उनसे मिलने उनका एक मित्र आया है। और प्रार्थना करते हैं श्री सुदामा जी महाराज। देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच करके मैं आस लेके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। ओए भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, आए बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाय बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहने से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। वो सुनते ही
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। आए लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाय चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ऐसो बेहाल विवाइन